नमस्कार। पेट में गैस, एसिडिटी या एक अजीब सी बेचैनी, ये ऐसी चीजें हैं जो हम सब ने कभी ना कभी जरूर महसूस की हैं। पर आखिर इन समस्याओं से तुरंत और हमेशा के लिए छुटकारा कैसे पाया जाए? चलिए आज इसके बारे में ही बात करते हैं। कभी ऐसा लगा है कि पेट अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है? कभी गैस तो कभी एसिडिटी, लगता है जैसे अपनी ही बॉडी हमारी सुन नहीं रही। और ये इतनी आम परेशानी है, लेकिन अक्सर हम इसकी असली वजह को समझ ही नहीं पाते। तो इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझने के लिए हमने अर्का अनुग्रह हॉस्पिटल के एक्सपर्ट्स के इनसाइट्स को बेस बनाया है। इससे ये पक्का हो जाता है कि हमें जो भी सलाह मिल रही है वो बिल्कुल आजमाई हुई और भरोसेमंद है। और देखिए, हम यहाँ सिर्फ जल्दी राहत देने वाले घरेलू नुस्खों की ही बात नहीं करेंगे, बल्कि हम एक पूरा सफर तय करेंगे, इमीडिएट रिलीफ से लेकर परमानेंट वेलनेस तक, यानी ऐसी सेहत जो लंबे समय तक हमारा साथ दे। ओके, तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। आखिर ये पेट की दिक्कत होती क्या है और इसके पीछे की वजह क्या है? चलिए पता करते हैं। सीधे शब्दों में कहे तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स एक अम्ब्रेला टर्म है। मतलब पेट से जुड़ी किसी भी तरह की बेचैनी, चाहे वो गैस हो, ब्लोटिंग हो या फिर दर्द, सब इसमें आ जाता है। और पता है, इसकी जड़ अक्सर हमारी अपनी आदतों में ही छिपी होती है, जैसे बहुत ज्यादा स्पाइसी या ऑयली खाना, या फिर खाना ही स्किप कर देना। स्ट्रेस और टेंशन लेना या जल्दबाजी में खाना, ये भी एक बड़ा कारण है। इसके अलावा ज़रूरत से ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल या स्मोकिंग भी जिम्मेदार हो सकती है। हाँ, कुछ मामलों में ये किसी अंदरूनी मेडिकल कंडीशन का साइन भी हो सकता है। तो अब जब हमें वजह पता चल गई है, तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कुछ ऐसे फर्स्ट एड फिक्सेस जो फौरन आराम दिला सकते हैं। और ये 6 आसान चीज़ें आपकी किचन में ही मिल जाएंगी। जैसे गर्म पानी सिप करना, ये एसिड को न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। या फिर अदरक की चाय, जो सूजन और नौजिया से राहत देती है। बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन भी काम करता है, पर हाँ, इसे कम ही इस्तेमाल करना चाहिए। खाने के बाद थोड़ी सौंफ चबाना या 10 मिनट की हल्की वॉक करना, ये सब गैस बनने से रोकते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे कदम हैं, पर इनका असर फौरन दिखता है। देखिए, तुरंत आराम मिलना तो ठीक है, पर हमारा असली गोल तो परमानेंट वेलनेस है ना? एक ऐसा हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम जो बार बार परेशान न करे, और उसके लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल में कुछ पक्के बदलाव लाने होंगे। और इसमें सबसे बड़ा रोल है हमारी डाइट का। एक तरफ हमें अपनी प्लेट में ऐसी चीजें शामिल करनी है जो पेट के लिए अच्छी हों, जैसे केले, पपीता, गाजर, पालक, दही, छाछ और खूब सारा पानी। और दूसरी तरफ कुछ चीजों से दूरी बनानी होगी। स्पाइसी करी, तला हुआ खाना, प्रोसेस्ड स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स और हाँ, स्मोकिंग और अल्कोहल, इन सब को अवॉइड करना ही बेहतर है। बेसिकली सही खाना चुनना ही हेल्दी पेट की चाबी है। और अब एक छोटी सी लेकिन बहुत ही पावरफुल आदत, हर निवाले को कम से कम 20 से 30 बार चबाना। हम अक्सर भूल जाते हैं कि डाइजेशन पेट में नहीं, मुंह में ही शुरू हो जाता है। सिर्फ इतना सा बदलाव करने से ही डाइजेस्टिव सिस्टम पर लोड काफी कम हो जाता है। सिर्फ आराम से चबाना ही काफी नहीं है, इसके साथ कुछ और अहम आदतें भी हैं, जैसे टाइम पर खाना खाना और एक बार में बहुत सारा खाने की जगह छोटे छोटे मील्स लेना। रोज 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करना, दिन भर में 8 से 10 ग्लास पानी पीना। और हाँ, स्ट्रेस मैनेज करने के लिए योग या मेडिटेशन जैसी चीजें करना। ये सब मिलकर एक कंप्लीट पैकेज बनाते हैं। और इससे जुड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है गट ब्रेन कनेक्शन, यानी पेट और दिमाग का गहरा रिश्ता। अर्कानुग्रह हॉस्पिटल के एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं कि जब हम टेंशन में होते हैं तो इसका सीधा असर हमारे डाइजेशन पे पड़ता है। इसलिए हेल्दी पेट के लिए मन का शांत रहना भी उतना ही जरूरी है। घरेलू उपाय आमतौर पर बहुत काम आते हैं, लेकिन ये जानना भी बहुत जरूरी है कि कब मामला सीरियस है और डॉक्टर को दिखाने का टाइम आ गया है। अगर कुछ चीजें हो रही हैं तो उन्हें बिल्कुल भी हल्के में ना लें, जैसे बहुत तेज और लगातार दर्द होना, उल्टी में खून आना या ब्लैक कलर्ड स्टूल्स होना, कुछ भी निगलने में तकलीफ होना, या बिना किसी वजह के वजन का तेजी से घटना। अगर सिम्टम्स 2 हफ्ते से ज्यादा टिक रहे हैं तो ये साफ इशारे हैं कि अब एक्सपर्ट की सलाह लेनी ही चाहिए। और जो पुरानी या ज्यादा गंभीर समस्याएं हैं, उनके लिए डॉक्टर्स के पास एडवांस्ड मेडिकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। एंडोस्कोपी और अल्ट्रासाउंड जैसी टेक्निक से प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचा जा सकता है और फिर सही इलाज शुरू किया जा सकता है। और ये सारी सलाह, जैसा कि हमने कहा, हवा में नहीं है। इसके पीछे है
अर्का अनुग्रह हॉस्पिटल की एक्सपर्ट्स की टीम का सालों का अनुभव। डॉक्टर रमेश मकाम, जिनके पास 45 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, डॉक्टर सरस्वती रमेश, जिनको 40 साल से ज्यादा का अनुभव है, और डॉक्टर गौरांग रमेश, ये सब मिलकर ट्रेडिशनल विजडम और मॉडर्न मेडिकल साइंस का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन पेश करते हैं। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बाद अब सवाल ये है कि शुरुआत कहाँ से करें। इसको आसान बनाने के लिए चलिए एक सिंपल 5 पॉइंट एक्शन प्लान देखते हैं। ये एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। बिल्कुल छोटे छोटे बदलावों से शुरू करें, जैसे कल से ही सुबह का ब्रेकफास्ट एक फिक्स टाइम पर करना, या हर हफ्ते अपनी डाइट से एक अनहेल्दी चीज हटाकर उसकी जगह एक हेल्दी चीज शामिल करना। रात के खाने के बाद 10 मिनट की वॉक शुरू करना। जब भी स्ट्रेस फील हो तो बस कुछ गहरी सांसें लेना। और हाँ, 2 हफ्तों के लिए एक फूड डायरी मेंटेन करना। इससे आपको अपने ट्रिगर्स पहचानने में बहुत मदद मिलेगी। याद रखिए, बेहतर डाइजेस्टिव हेल्थ का ये सफर एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है। तो अब सवाल ये है, वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है? सोचिएगा जरूर।